बांग्लादेश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में काफी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आगे जानते हैं कैसे है बदलाव। बांग्लादेश को डिजिटल भुगतान बाजार में प्रवेश करने के लिए बांग्लादेश बैंक की मंजूरी मिली। जानिए पूरी जानकारी क्या है। यानी कि बांग्लादेश के जो टेलीकॉम कंपनी बांग्लादेश को डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में काफी ज़्यादा मंजूरी मिल चुकी है। आइए आगे इसकी जानकारी को देखते हैं क्या है पूरा मामला। बंगाली अब मोबाइल नेटवर्क के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की योजना मोबाइल के माध्यम से लोगों को कई तरह की डिजिटल भुगतान सुविधाएँ उपलब्ध कराने की है। यानी बंगाली अब मोबाइल नेटवर्क तक केवल सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कंपनी की योजना मोबाइल माध्यम से लोगों के कई तरह डिजिटल भुगतान की सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इसके तहत संभावित सेवाओं में तत्काल मनी मनी ट्रांसफर रिपो यानी कि इसमें तत्काल ही मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। रेमिटेंस यानी विदेश में भेजे गए पैसे से जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध होंगी। बिजली और सरकारी बिलों का भुगतान काफ़ी आसानी से हो सकेगा। ऑनलाइन खरीदारी और मर्चेंट पेमेंट जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। इसमें ऑनलाइन खरीदारी भी शामिल होंगी और मर्चेंट पेमेंट जैसी भी सुविधाएँ शामिल होंगी। एनओसी में मिलने का क्या मतलब है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। एनओसी अंतिम लाइसेंस के समान नहीं है। बांग्लादेश बैंक के अनुसार कंपनी को अपनी तकनीक व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा, जिसके बाद अंतिम लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहाँ पर एनओसी जो अंतिम लाइसेंस के सामान्य नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के जो बैंक के अनुसार कंपनी है, उसकी जो तकनीक या जो व्यवस्था होती है, उसको पूरा करना होगा, जिससे कि लाइसेंस की जो प्रक्रिया होगी, वो जाकर तब पूरी होगी। इसका उद्देश्य क्या है? यानी इसका मकसद क्या है? एक कदम का बड़ा उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश को बढ़ाना है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग अभी भी पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर हैं। यानी कि अभी भी बांग्लादेश में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा जो बैंकिंग की व्यवस्था होती है, उससे अभी भी अनजान हैं। ऐसे लोग तक मोबाइल के माध्यम से औपचारिक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना डिजिटल भुगतान के विस्तार में मदद कर सकता है। यानी जो इन लोगों से अनजान है मोबाइल या नेटवर्क से, इनको ऐसी सेवाएँ देकर उन तक डिजिटल भुगतान विस्तार पहुँचाने में मदद कर सकता है। बीईओएन के अनुसार 2023 में बांग्लादेश की लगभग 72% आबादी प्राथमिक बैंकिंग की व्यवस्था से बाहर थी। यानी 2023 में देखा गया तो 72% जो आबादी थी, वो काफ़ी ज़्यादा इस बैंकिंग से बाहर थी। आगे क्या हुआ? इस योजना को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2026 में बांग्लिंक की पीएसपी सहायक कंपनी एनईओपीएसपी ने यूआई के साथ मिलकर मेक्टोपे नाम का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए समझौता किया था। यानी इसको आगे बढ़ाने के लिए मार्च 2026 में बांग्लिंक के जो पीएसपी सहायक थे, उन्होंने कंपनी को मेक्टोपे नाम का डिजिटल पेमेंट जो प्लेटफॉर्म था उसको विकसित किया। इसका उद्देश्य तेज, असुरक्षित और बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन-देन की सुविधा को आगे बढ़ाने का मकसद है। भारत में यूपीआई पर चर्चा वाली खबर। भारत में यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को लेकर अभी चर्चा चल रही है। एमडीआर वो शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी मर्चेंट से लिया जा सकता है। अभी समान यूपीआई लेन-देन पर ज़ीरो एमडीआर व्यवस्था लागू है। यानी भारत में जो यूपीआई है, वहाँ पर एमडीआर को भी लेकर काफ़ी दोनों को चर्चा में चल रहा है और स्वीकार करने पे जो व्यापारी मर्चेंट हैं, उनको भी भुगतान करने के लिए लिया जाएगा और यूपीआई लेन-देन पर काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था लागू किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में यूपीआई के बढ़ते संचालन खर्च को देखते हुए एमडीआर पर विचार की बात सामने आई है। यानी कि जो एमडीआर था, इस पे काफ़ी ज़्यादा यूपीआई पर खर्च बढ़ा था, तो एमडीआर को विचार के सामने मतलब इसके सामने बातचीत को लाया गया, लेकिन सरकार ने आम उपयोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने को लेकर सावधानी जताई है। यानी कि आम लोगों को इस पर बोझ डालने का काफ़ी ज़्यादा सावधान जता रही है। भारत-बांग्लादेश संबंध से कनेक्शन की बात करें, तो इसे भारत-बांग्लादेश संबंधों से जोड़ते हुए कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल व्यापार सीमा तक नहीं है। यानी जो बांग्लादेश और जो मतलब इसके देशों के जो संबंध हैं, भारत और बांग्लादेश के, ये केवल मतलब व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी, आईटीआई और आर्थिक सहयोग से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र में माने जाते हैं। अगर भारत से इसका क्या संबंध है? ये खबर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान
तंत्र के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था में बड़ी प्रगति की है। यानी ये खबर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डिजिटल भुगतान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रगति में रहा है। बांग्लादेश में भी डिजिटल भुगतान के विस्तार से दक्षिण एशिया में डिजिटल वित्तीय समावेश और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जिससे कि डिजिटल दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा और कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। भारत और बांग्लादेश के बीच आईआईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सहयोग में ई-गवर्नेंस एम-गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र भी शामिल किए जा सकते हैं। यानी कि ई-गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे बांग्लादेश के आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक में सहयोग करने के लिए शामिल किए जाएंगे। बांग्लादेश के डिजिटल पेमेंट कैपिटेशन से संबंध बांग्लादेश में पहले से बी कैश और नेगेट जैसी मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस मौजूद है। बांग्लादेश के प्रवेश से डिजिटल भुगतान क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यानी बांग्लादेश से पहले से ही बी कैश, नेगेट, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस जैसे काफी जो सर्विस होते हैं वो मौजूद है। बांग्लादेश के डिजिटल भुगतान काफी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि पीएसपी के रूप में बंगाली को बैंक या एमएफ की तरह ग्राहक का जमा कर रखने की अनुमति नहीं है। यानी पीएसपी के रूप में बंगाली के जो एमएफ होते हैं उसको ग्राहक में जमा करने की अनुमति नहीं दी गई। कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो एमक्टो पे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और ट्रांसफर को बढ़ावा देना है। यानी जो मैक्टो पे है इसको डिजिटल की तरह ट्रांसफर कराना, इसे बांग्लादेश की गैलेक्सी व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। टेक्निकल इंक्लूजन से संबंध बांग्लादेश का डिजिटल पेमेंट में प्रवेश उन लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचने में मदद कर सकता है जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर है। यानी कि जो बांग्ली का डिजिटल पेमेंट है अब उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो जिसके पास मदद के लिए व्यवस्था या बाहर है। कंपनी के अनुसार बांग्लादेश में 2023 लगभग 72% आबादी पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर मानी जाती है। यानी कि लगभग 2023 से लेकर अब तक 72% जो आबादी है वो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर मानी जाती है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो बांग्लादेश का यानी बांग्लिंग का डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में प्रवेश बांग्लादेश के टेलीकॉम सेक्टर के आने को बढ़ावा फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की ओर बढ़ाने का उदाहरण है। यानी बांग्लादेश की जो डिजिटल है चीजें हैं उन सारे को आगे बढ़ाने का उदाहरण माना। इसका उद्देश्य लोगों ने तेज सुरक्षा और आसान डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ना तथा बांग्लादेश की कैसर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इससे लोगों के तेज सुरक्षा, आसान डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ना बांग्लादेश की कैसर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माना जा रहा है। थैंक यू एवरीवन।